हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 16 अंडरस्टैंडिंग शेप्स एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 16 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया है एंड आई होप आप सबने वीडियोस देख भी ली हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी तो आपको चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप इजीली सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एंड इससे पहले चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Question number 16. The ratio between the number of sides of a two regular polygon is 3:4 and the ratio between the sum of their interior angle is 2:3. Find the number of sides in each polygon. फर्स्ट हमें नंबर ऑफ साइड्स की टू पॉलीगन्स के नंबर ऑफ साइड्स की रेशियो दी है एंड देन उनके इंटीरियर एंगल्स के सम की, और फाइंड आपको करनी है नंबर ऑफ साइड्स। देखिए जो हमें गिवन है हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख दिया रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ टू रेगुलर पॉलीगन 3:4। अगर रेशियो में है तो हमें इसको नंबर्स में सपोज करना होगा, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स फर्स्ट पॉलीगन की 3x होगी साइड्स एंड सेकेंड पॉलीगन की हमारे पास साइड्स हो गई 4x। देन अब देखिए अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्योंकि टू पॉलीगन्स हैं हमारे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। एंड हम लेट ऐसे करते हैं कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट एंड दिस इज़ फॉर द सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ हमारे पास साइड्स कितनी है 3x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंड हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जब बाद में जाके एक के साथ सॉल्व कर लेंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सेम लिखेंगे हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर द सेकेंड पॉलीगन ऑफ सेकेंड पॉलीगन इज इक्वल टू, अगेन उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप, n-2 इंटू 180 डिग्री एंड इसका n कितना है 4x, तो हम लिख देंगे 4x-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपने ध्यान से देखना है आपको सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन थी। सेकंड हमें गिवन था कि सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स हमें 2:3 गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो गिवन है सम ऑफ देयर, जो हमने फाइंड किया अभी, सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 2:3। देन अब यहाँ से आपने ध्यान से समझना, रेशो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइड करके। जैसे इसका सम डिवाइड अगर हम कर दें, इससे रेशो कर दें दोनों की, लाइक दिस 3x-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, रेशो में इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों रेशोज़ में है, इज इक्वल टू 2:3। देखिए ऐसे करना है आपको, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 इसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई के बाद थे इसलिए हमने सीधे कैंसिल कर दिए, 180 को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास है 3x-2 ओवर 4x-2 इज इक्वल टू 2/3। 3 जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3x-2 के साथ एंड 2 को दिस साइड 4x-2, 3 3 9x, 3 2 6, देन 2 4 8x, 2 2 4, 9x माइनस 8x। आपको सिंपल जो लीनियर इक्वेशन होती है वैसे उसको सॉल्व कर देना है। एंड दिस साइड हमारे पास -4 पहले है तो उसको पहले लिखते हैं -4 एंड 6 ऐड कर देंगे, 9 में से 8 गए, ओनली 1x और यहाँ पे 2, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। एंड विद द हेल्प ऑफ x वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द नंबर ऑफ साइड जो हमें फाइंड करनी थी। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, अब फर्स्ट पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, दैट इज 3x, विच मीन्स 3 इंटू 2 6। देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन,
सेकेंड पॉलीगन के आपके पास नंबर ऑफ साइड्स है 4x, दैट इज़ 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास दोनों नंबर ऑफ साइड्स आ गई 6 एंड 8। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। बस आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन आर गिवन एंड इफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल इज x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हेक्सागन में टोटल कितने एंगल्स होंगे, 6 एंगल्स होंगे। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। चाहे हेक्सागन हो, चाहे कोई भी आपके पास पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री। अब आपको जो 3 एंगल्स गिवन है वो कौन से हैं, 40 डिग्री प्लस 51 डिग्री प्लस 86 डिग्री एंड ईच रिमेनिंग एंगल x डिग्री है। तो कितने एंगल्स बचेंगे, 3 एंगल्स, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360। देखिए 3 एंगल्स गिवन थे, हेक्सागन की टोटल कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स, तो एंगल्स भी 6 होंगे। 3 एंगल्स आपको गिवन थे, 3 एंगल्स हो गए x, x एंड x। अब जो गिवन एंगल्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर एडिंग देम हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 177 डिग्री प्लस यहाँ पर हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 360। देन 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 177, पहले दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 183 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 183 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा, x की वैल्यू आ गई 61। एंड हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी, x की। x इज इक्वल टू 61 डिग्री, देखिए एंगल डिग्रीज में दिया है तो हमने ऐसे ही कर दिया, सिंपल आपको x की वैल्यू लिखनी है तो हम लिख देंगे 61। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 61। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल क्वेश्चन था, हमने वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। In question number 18, we have 3 parts. Calculate the number of sides of a regular polygon if it means 3 different parts हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड नंबर ऑफ साइड्स करनी है ईच एंड एवरी पार्ट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल को लेट करना होगा, लेट द exterior angle is equal to, let the exterior angle is equal to x। then interior angle क्या होगा, c, यहाँ पे हम लिख देंगे interior angle is equal to, and interior angle is equal to 5x because interior angle is 5 times the exterior angle। and हमें क्या कंडीशन पता है कि जो भी इंटीरियर एंगल होता है प्लस इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर, चाहे एक्सटीरियर पहले लिख लेनी चाहे इंटीरियर को पहले लिख लें, वन ऑफ द सेम थिंग। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो प्लस करके आ गया 6x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा 0 एज इट इज़। देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या किया है, x। तो x हमारे पास इस क्वेश्चन में x क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। देन इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, एक्सटीरियर एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज़ x। वो एक्सटीरियर एंगल के ही इक्वल थी, x की वैल्यू हमने वही लेट किया था। तो 30 डिग्री 0 0 कैंसिल, 3 1 जा एंड 3 12 जा। तो आपके पास पार्ट 1 में नंबर ऑफ साइड्स आ गई 12। कितनी साइड्स हैं, 12 साइड्स। पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, द रेशियो बिटवीन इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट द इंटीरियर, पहले क्या लिखे जो फर्स्ट में वही लिखेंगे हम, लेट द एक्सटीरियर, लेट द exterior angle and interior angle, let the exterior angle and interior angle is equal to
and interior angle is equal to 2x and 7x मीन्स एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर जैसे दिया है ऑर्डर में, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पे फॉर्म करते हैं, 7x प्लस 2x 9x आ गया इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 ओवर 9, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 0 एज इट इज़। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 डिग्री। एंड हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल, और इस क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड करना है। तो देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 2x, 2 इंटू 20 तो हमारे पास आ गया 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया है और हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फॉर्मूला 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा। देन सेकेंड पार्ट में आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 9 एंड ये आ गया आपके पास पार्ट 2 का भी आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, अगेन सेम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्सीड करता है, एक्सटीरियर एंगल बड़ा है किससे, इंटीरियर एंगल से बाय 60, तो पहले इंटीरियर एंगल को लेट करते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें पहले इंटीरियर एंगल को लेट करना है, हम लिख देते हैं लेट द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, लेट द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स। देन क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सटीरियर एंगल एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल बाय 60, इट मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल से 60 बड़ा है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स प्लस 60। देन अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। देन एडिशन करके आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2। देन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 आई है एंड x आपका कौन सा एंगल था, इंटीरियर। x हमारा इंटीरियर एंगल दैट इज़ 60 डिग्री आ गया हमारे पास। एंड हमें फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए आपको इसमें 60 ऐड कर देने हैं, 60 प्लस 60 तो हमारे पास आ गया 120 डिग्री। देन नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए सेम मेथड आपका 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। देन अब आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ गई 3। पार्ट 18 का जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 3, इसका आंसर आ गया आपके पास नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 3। इससे हमने अब सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए, ऑल द पार्ट्स कंप्लीटेड नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 18, उसके भी हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। देन अब हमारी पूरी एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर भी है। बस आपको एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज करना और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन तब तक आपको बस रिवीजन करके रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।